जय श्री राम। तुम मही प्रिय ही भरत सम भाई। तो वो उस समय की कथा है और उस समय का प्राचीन काल त्रेता युग का जो है इतिहास है, जब एक भाई के बीच में भाई का प्यार, भाई का एक त्याग दिखाया जाता था, जो कि एक कर्तव्य था। एक यहाँ पर हम लोग आए हैं पृथ्वी पर, तो सबका कर्तव्य है। 9 ग्रह हैं जैसे हमारे यहाँ, तो सबका कर्तव्य है। अब कोई जो है अपना मार्ग ढूंढ लेता है लालच लोभ का, कोई क्रूरता का, तो कोई मतलब अनन्य अनन्य प्रकार के सबके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, और ये कर लूं वो कर लूं, और सिकंदर सभी लोग बनना चाहते हैं। तो ये कलयुग है। कलयुग में हम लोग जन्म लिए हैं, तो जन्म लिए हैं तो इसका हम लोग ये मतलब नहीं समझते हैं कि हमारा मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा कर्म क्या है, हमारा जो संस्कार है सनातन धर्म के, सनातन के, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी रही है, अखंड पृथ्वी रही है सनातन धर्म के लिए। और सनातन धर्म जब मिटा, समझ लो कि प्रलय आ जाएगा। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कयामत आ जाएगी। सब कुछ जानते हुए गुनाह करते हैं। यहाँ के ही कन्वर्टेड कायर हिंदू ही हिंदू विरोधी है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि यही हिंदू विरोधी ही सनातन के लिए खतरा है, जो तलवार के डर पे सलवार उतार दिए हैं। तो संविधान जो हमारा है ये महाघटिया है, कानून सड़ा हुआ है। जो कि हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है सीधा सीधा कि हम सब भारतीय, और संविधान, संविधान मतलब बराबर का विधान। ये नहीं कि ये मॉनिटरी कमीशन अलग बनाया जाए, मॉनिटरी अफेयर्स अलग बनाया जाए, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग अलग से बनाया जाए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अलग से बनाया जाए। और या तो मॉनिटरी डिफाइन करे ना सरकार यहाँ पे। तो पॉलिटिशियन जो है हमारे यहाँ के लोगों को चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, क्या बताया जाए। तो इसको आप लोग बेहतर समझें, बखूबी समझें, रीड करें कि अपने देश के साथ क्या हो रहा है, अपने मातृभूमि के साथ क्या हो रहा है, अपने जो जहां हम जन्म लिए उसको भी धरती मां कहते हैं। जिस कुल में जन्म लिए, जिस धरती पे जन्म लिए, जन्म धरती बोली जाती है, तो ये हमारी भारत की भूमि है। इस पे विदेशी नजर रखें, विदेशी आक्रांताएं आए और यहां पर अपनी विचारधारा थोपें, तो ये कहां तक उचित है। राष्ट्रवादी लोग बतावें। मैं बारंबार ये कहता हूं, सदैव ये बोलता चला आया हूं कि आप लोग इस पर अमल करें, जगे, और कम से कम डेली कुछ समय निकाल करके मंदिर में जाएं, अपने धर्म स्थलों पे जाएं, जिसको आप मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं वहां पर जाएं और डेली पूजा करें। देखिए कहा गया ना अपने यहां 4 बार, मतलब जो है 4 बार भोजन भजन 1 बार जरूर करें। भाई आप सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर जो है भोजन करके जो है ऑफिस के लिए निकलते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, लंच मतलब हो गया अंग्रेजी शब्द, तो आप वहां पर जो है दोपहर का भोजन करते हैं, फिर शाम को जो है चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, रात में भी घर पे आते हैं। तो आप लोग 4 बार भोजन भजन 1 बार तो जरूर कर सकते हैं ना। जैसे वो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम सजदा करते हैं, और ये 5 टाइम नमाज का मतलब ये होता है कि उन लोगों के यहाँ ये जिहाद सिखाया जा रहा है, जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि कैसे भारत को इस्लामिक मुल्क बनाया जाए। लेकिन अभी आप लोग कहीं ना कहीं अंधे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो ब्रिटिश हुकूमत रही है, शासनकाल रहा है, उसके आप लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं। अगर वैसे बात करी जाए तो मुगल आए यहां पर और 500 वर्ष राज किया, तो उसके गुलाम हो चुके हैं। मुगल आए, मंगोल आए, तुर्किस्तान वाले आए, अरबी आए, तो ये उसके गुलाम हो चुके हैं। तो आप लोग अब की स्थिति है, हमारे पूर्वज लोग लड़े, चाहे शिवाजी हों, चाहे हमारे गुरु गोविंद साहब हों, चाहे हमारे अगर बात करी जाए तो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, भगत सिंह हो, गाथाएं इतिहास में उन्हीं का नाम लिया जाता है। और बहुत पहले की अगर बात करी जाती है तो स्टार्टिंग में
जब सिकंदर आया था यहां पर भारत में, तो सिकंदर ने हमारे यहां पोरुष को हराने की पूरी कोशिश करा, पूरी ताकत लगा दिया। पोरस जो थे, और पोरुष राजधानी थी, मतलब मान के चलिए कि जैसे पहले हमारे यहाँ राजतंत्र रहा करता था, अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यों के राजा रहा करते थे। तो एक राजा के दुश्मन रहा करते थे उस समय की अगर बात करी जाए तो। जैसे मान के चलिए कि मगध का राजा जो है घनन था, और ऐसे ही अगर बात करी जाए पुरुष जो राज का जो था, पुरुष राज जो था, तो पुरुष राज के जो है राजा जो है उनके पिताजी थे पुरुष के, अरे जगदम्बी क्या नाम था उनका। ऐसे ही बात करी जाए, मगनी उनका नाम था, हाँ। अगर ऐसे ही बात करी जाए, तक्षशिला अलग थी, नालंदा का अलग था। तक्षशिला अब इतिहास में खोजो तो नहीं मिलता है, क्योंकि नाम सब परिवर्तित हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय का भी अगर सोचें आप लोग तो सब इतिहास मिटा दिया गया है। ऐसे ही जब सिकंदर आया था, पोरस के ऊपर जो है कितना हमला किया, और पोरस ने कईयों बार उसको हराया युद्ध के दरमियान, युद्ध जब चल रहा था। लेकिन जब हमेशा वो माफ कर देते थे, पोरस जो राजा थे, पोरस माफ कर देते थे। तो वही बात है हमारी बारंबार कहने के लिए कि हम लोगों के यहां सहिष्णुता सिखाई गई है, और हम लोग सरल स्वभाव के हैं, हम लोग सबको माफ कर देते हैं। लेकिन क्रूरता कलयुग में, क से कलयुग, कर से क्रूरता, ये कलयुग है। क से ये कुरान यही जो है खतरनाक। कुरान मजीद है, अल कुरान है, यही सब है खतरनाक। तो ये जिहाद सिखाया जाता है, मदरसे की ऑडिट नहीं होता है, मदरसा कोई नियंत्रण में नहीं है। तो किसको खत्म करना है? और केवल हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री परसों 26 जनवरी को बोले थे कि बहुत बढ़िया भाषण दिए थे, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। उठो वीरो, वो उनका लेख था, उनका विचारधारा थी, और वो अखंड भारत का सपना देख रहे। लेकिन यहां पर पौरुष राजा भी हुए थे इसी कलयुग में, वो 10वीं शताब्दी थी, या जो देखा जाए 6ठी शताब्दी थी, यानी कि 600 ईस्वी की लगभग समझ लीजिए कि उस समय की ये शताब्दी है। 600 और ये 10वीं शताब्दी के बीच की बात है, 500 और 600 के बीच की बात है, जब अशोक सम्राट हुए थे, और ये पौरस जी हुए थे, और ये घनानंद जो नंद वंश के थे, जो कि घमंडी थे, क्योंकि राजा एक नहीं थे उस समय, और थी वहां पर ये कि एक दूसरे से जलते थे, और विश्वासघात का मंत्र भी दिया। नहीं तो सिकंदर भारत में इतने दिन तक पौरस से उधर युद्ध जो है ना कर पाते। सिकंदर देखा जाए तो सारे देशों पर वो राज किया, जहां चाहा वहां पर, जैसे चाहा वहां पर अपने तलवार के बदौलत, अपने हथियार के बदौलत, अपने सैन्य शक्ति के बदौलत जो है राज किया। परंतु भारत पर वो राज नहीं कर पाया, भारत से उसको वापस जाना पड़ा। पौरस को सलाम है, सलूट है, और वैसे ही चंद्रगुप्त और चाणक्य जी को भी सलूट है, सलाम है, और उनको गर्व है हमारी मातृभूमि को लेकर के। और मैं सदैव ऐसे लोगों को वो मतलब प्रेरणा लेता हूं, और हमेशा सीखता हूं, और वही मैं सबको बताता हूं कि कभी भी किसी की, जैसे सिकंदर आया था, पूछा हाँ कि क्या किया जाए बताओ, मैंने तो तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली है, तुम्हारे अपने लोग भी तुमको धोखा दे दिए हैं, और आप बताओ कि आपके साथ क्या किया जाए। तो पौरुष ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो एक राजा के साथ एक राजा बर्ताव करता है, क्योंकि कईयों बार परास्त किया था ना पौरुष ने सिकंदर को, और सिकंदर उनके विचारधारा से हार गया। विचारधारा जो होती है, सोच होती है मातृभूमि के लिए, देश के लिए, राष्ट्रवाद जिसके अंदर आ गया, क्योंकि हम लोग की जन्म धरती है, ये जन्म धरती भारत भूमि, अगर हम उसके साथ गद्दारी करेंगे, मातृभूमि के साथ गद्दारी करेंगे, राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा का पूरा जो है नियंत्रण हम लोगों के पास है। सरकार तो केवल देश चलाती है, संविधान के हिसाब चलाती है, अलग अलग पॉलिटिशियन से अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है भारत में, तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी भी जो
पूर्व में जितने भी हमारे यहाँ देश में शासन किए हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों वाला संविधान है, कांग्रेसियों वाला संविधान है, राष्ट्रवादियों का संविधान नहीं है, क्योंकि ये सब दे आर ऑल लीज कन्वर्टेड इस्लामिक, इस्लाम की विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। चाहे वो आपके गियासुद्दीन गाजी हो, अगर बात करी जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू उनके पोते रहे हैं। ऐसे ही बात करी जाए तो हमारे यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। 76वां गणतंत्र दिवस में भाई असली प्रधानमंत्री के हकदार, असल तरीके से, असल मायने में देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बन सकते थे, सुभाष चंद्र बोस जी बन सकते थे, या हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी बन सकते थे। परंतु ये तो पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन के अगुवाई में ये और जिन्ना 1946 में ही इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा को लेकर के, भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के इन लोगों ने शपथ ले लिया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है। लड़ाई चल रही थी और हम पाक हैं तुम नापाक हो, हम जो है हम लोग की विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से वो कन्वर्टेड हिंदू थे जो मुसलमान बन गए थे। तलवार के डर पे सलवार उतार दिए। अरे उस समय मजबूरी थी, अब थोड़ी कोई मजबूरी है भाइयों। अब तो आप लोग उस गलती को भुला करके अपने पूर्वजों, आपके पूर्वजों को जो दंडित किया गया, मारा काटा गया, तड़पा तड़पा के मारा गया और इतनी क्रूरता उनके साथ हुई, फिर भी आप लोग सीख नहीं लिए, उसका बदला लेना चाहिए कि उल्टा आप लोग और जो है हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर आप लोग खतरा बन के मंडरा रहे हैं, कैंसर बने हुए हैं। इस्लामिक देश बनाने, गजवा हिंद करने की बात करते हैं, दारुल हरम की बात करते हैं। दारुल हरम का मतलब युद्ध का घर। पढ़ा लिखा मुस्लिम भी जिहादी होता है, चाहे वह आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वह IRCMRT, चाहे सीबीएसई बोर्ड या कहीं पे भी, क्योंकि वो बोर्ड बदल गया है ना। मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है ना, और 2012 में मनमोहन सिंह जी ने जो बना दिया विशेष शिक्षा विशेष स्कूल, मदरसे को अलग तालीम, मतलब वहां क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है सरकार को भी नहीं पता है, उसकी ऑडिट सरकार भी नहीं कर सकती है। और मार्केट में वो जो हदीस पढ़ाई जाती है वो मार्केट में मिलती भी नहीं है। ये है तो इतना बड़ा देश के साथ धोखा हो रहा है। युवाएं जो हमारे यहां की हैं, जो कि कन्वर्ट हो चुकी है और डेली धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण एक देखा जाए तो कि इंटरनल वार है, कैंसर की तरह बच्चों को माइंड वॉश हो रहा है। अगर बच्चे हमारे होते हैं, कहा जाता है कि बच्चे ही बीज होते हैं देश की रक्षा के लिए, देश का संरक्षण के लिए और देश को चलाने के लिए। हमारे बीज को ही अगर आप गलत बीज बना देंगे, पॉइजन डाल देंगे, तो वो पॉइजन ही बनकर निकलेगा ना। तो वही चीज है, हमारे बच्चों को शिक्षा, जैसे बच्चे, हमने बारंबार बताया कि बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, परंतु हमेशा यही होता है कि सरकारें आती हैं, आश्वासन देती हैं, रेवड़िया बांटती हैं और राज करती हैं यहां पर। क्योंकि जिसकी ज्यादा संख्या उसी के फेवर में सरकार कार्य करती है। रिप्रोडक्शन इतनी तेजी से हो रहा है, घुसपैठिया इतना तेजी से यहां पे आ रहे हैं। भारत में 6 करोड़ से अधिक घुसपैठियां हैं। लैंड जिहाद भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है। अगर बात करी जाए, हिंदू बहन बेटियां नहीं समझ रही हैं, जिहादियों के शरण में चली जा रही हैं। हिंदू बहन बेटियों को यह सिखाया जाता है कि प्यार में धर्म नहीं देखा जाता है और प्यार में जाति नहीं देखी जाती है, मजहब नहीं देखा जाता है। लेकिन जब वो कटुओ जो है मुसलमान लोग इसी का फायदा उठाते हैं, कोई अगर हिंदू माई का लाल हो, मैं चैलेंज देता हूं कि किसी भी कटविन या मुस्लिम लड़की को पटा के दिखा दें, क्योंकि उनके दिली तालीम जो है सिखाई जाती है, दीनी जो तालीम होती है, शिक्षा होती है, यानी कि तालीम, हमारे यहां शिक्षा बोली जाती है। पटा के दिखा दो ना, नहीं पटेगी वो लड़की, क्योंकि वो उनके यहां जितने भी जाहिल मौलाना के द्वारा तालीम दी गई है, शिक्षा दी गई है जाहिलियत की, अनपढ़ है सब, तो वो सिर्फ दीनी तालीम अपने कुरान पाक, हदीस, अल सुरा, अल पारा, अल हदीस को ही मानते हैं, अल काफिर को ही मानते हैं, हम लोग को दुश्मन मानते हैं, दारुल हरम के युद्ध का घर को मानते हैं, युद्ध का घर है। ये पृथ्वी पूरी जो है इस्लाम की है, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए बनाया है।
जो वो कहा जाए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पैगंबर जो था वो बोल के चला गया था। वो खुद ही मंडी लगाता था, अय्याश था। उसकी खुद जो है देखा जाए तो 14 बीबियां थी, 54 उसके बच्चे थे, और पूरी लड़ाई हुई। और एक तरह से देखा जाए तो 54 बच्चों से मतलब पूरा ये 746 बच्चे पैदा कर लिए उसने, जिसको हम लोग कहते हैं कि 786 क्यों लिखा जाता है। तो प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद के वो बुढ़ापे में भी जो है सब ले करके दवा, ये सब चीजें, वहां का खजूर बहुत मशहूर है, गर्मी और रेगिस्तान के पैदाइश हैं ये सब। सऊदी में तो आपको पता है रेगिस्तानी मिलेगा। बकरा खाते हैं और सारे जानवर मार मार के खाते हैं, बिल्ली मगर कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं। तो ये है। तो गर्माहट ये थी कि सिर्फ सेक्स को ही लोगों ने तवज्जो दिया, तवज्जो का मतलब महत्व दिया, और उसी को ये लोग पूरा यहां पर थोप दिए, दे के चले गए। और उसी पर यहाँ के हिंदू लालची जो तलवार के डर पे सलवार उतार दिए, या लोग प्रलोभन में आकर के जो है अपना कलमा पढ़ लिए या कन्वर्जन कर लिए। गुरु गोविंद साहब ने तो कन्वर्जन नहीं किया ना। गुरु गोविंद साहब जो थे उनको कैसे तड़पा तड़पा के मारा गया, नाखून प्लास से खींचे गए, ब्लेडों से काटा गया, आरियों से चीरा गया, उनके चारों बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया गया। अगर ऐसे ही बात करी जाए उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर सिंह जी को भी कैसे कैसे तड़पा के मारा गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। वाहे गुरु दी खालसा दे फतेह दे फतेह। तो वो वाहे गुरु दी खालसा, खालसा समाज की हमारी जो है स्थापना हुई बड़े बेटों को लेकर के, कि सिख पंथ बना। और सिख पंथ मतलब ये बना कि मतलब हम पूरे सनातन की रक्षा करेंगे पूरे। जैसे ये गुरु गोविंद साहब के ऊपर जो आतताई, जो आक्रांताएं, जो लुटेरे आए थे यहाँ पर राज करने के लिए, उन लोगों ने जो आतंक किया, जो क्रूरता करी, उसका हम बदला लेंगे। लेकिन वही सिख भाई अब ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, उनको चुना गया कि ये हमारे लिए खतरे हैं, तो उनको अब सबसे ज्यादा पंजाब में है। भाई पंजाब कुछ हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, अब कुछ हिस्सा हमारे पास है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा कन्वर्जन, धर्मांतरण हुआ, जो कि गुरु गोविंद साहब को मानते थे और पगड़ी बांधते थे और अपना वो रखते थे, सब कुछ निशानी होती है, कड़ा पहनते थे, तो वो एक शपथ थी। लेकिन अब खालिस्तान सब मांगने लगे, इतना इन लोगों के अंदर अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ जैसे राजा पोरोस थे, घनानंद थे उस समय, या तक्षशिला के, ऐसे ही हमारे कई राज्यों मतलब बटे हुए थे उस समय भी। एक राजा को देख के जलता था। यही जलन के कारण ये हुआ कि भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल गया। और हमारा जो अखंड भारत का चाणक्य जी ने सपना देखा था, चंद्रगुप्त ने देखा जाए तो कितना समझाया घनानंद को भी। पौरुष अखंड भारत की सोच को लेके आए थे, उनके पिता भी अखंड भारत का सपना को लेकर के जो है चला करते थे। तो अखंड भारत जो था अपना खंड खंड हो गया है।